जवानी तक चलना है, बुढ़ापे में ये उछाल न मारे। खैर इसके बाद बिंदी वाले का बाप यहाँ से चला जाता है, ये कहते हुए कि डिनर के लिए आ जाना, मैं पर्सनली तुम्हारे लिए डिश बनाऊंगा मेरे बीच है। खैर इसके बाद बिंदी वाला अपने बॉडीगार्ड से पूछता है कि जो काम दिया था वो पूरा हो गया। तो बॉडीगार्ड आगे से बताता है कि हमने उसकी जन्म कुंडली खोल निकाली, उसके पास कोई भी बैकिंग नहीं है, न ही उसके पास कोई पेरेंट्स है। इस पे बिंदी वाला आगे से कहता है कि भड़वे के पास न ही कोई बैकग्राउंड है न ही कुछ है। मुझे लगा था कि वो किसी पावरफुल फोर्स से होगा, लेकिन ये तो बस पूरी तरीके से कचड़ा ही निकला। इसके बाद वो अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि किसी को भेज के उसका काम खत्म करवा दो, लेकिन बॉडीगार्ड आगे से बताता है कि वाइल्ड जोन के अंदर किसी को मारना दूसरी बात थी, लेकिन यहाँ पे मारना एक दूसरी बात है। भले ही फैमिली हमारी पावरफुल है, लेकिन फिर भी। इस पे बिंदी वाला आगे से कहता है कि मैंने कब कहा कि तुम मो फैमिली का नाम इस्तेमाल करो, किसी शैडो असैसिन को भेज के उसका काम तमाम करवा दो। लेकिन बॉडीगार्ड आगे से बताता है कि एक शैडो असैसिन की कॉस्ट 1 मिलियन युवान होती है, काफी महंगा है जनाब। जिसपे बिंदी वाला आगे से कहता है कि एक नौकर ही रहेगा, तुम्हारी सोच अभी भी गरीबी वाली है। लिनाई बेस के अंदर सिर्फ कुछ ही फैमिली है जो हमारी फैमिली का मुकाबला कर सकती है, बाकी उनके अलावा जो भी लोग हैं वहाँ पे सिर्फ स्लेव है, नौकर चाकर है साले वो। तुम्हें पता है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि राजा का बेटा सिर्फ राजा बनता है, यानी कि बड़ी फैमिलीज के अंदर से ही कोई बड़ा इंसान निकल सकता है, बाकी छोटे घर से नहीं। इसीलिए येटियान जैसा कोई भी बंदा इन्हें दिखाई देता है तो ये लोग डायरेक्ट उन्हें मरवा देते हैं। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ऑथर इनकी फैमिली का इतना बड़ा रोला जमा रहा है अभी के लिए, लेकिन कुछ चैप्टर के बाद वो एक रात में इनकी पूरी फैमिली मिटा देता है। हर एक कैरेक्टर को कुत्ते की तरह मारा जाता है जब वो आर्क शुरू होता है। तो बॉडीगार्ड आगे से कहता है कि 5th अकेडमी इसलिए नहीं बनाई गई है क्योंकि टैलेंट को निकाला जाए, बल्कि इसलिए। बिंदी वाला आगे से कहता है ताकि ताकतवर कमजोरों का शिकार करे, ऐसे ही दुनिया चलती है। साले तुम 4-5 चैप्टर बाद मिलो तब मैं तुम्हारी खिल्ली उड़ाता हूँ। अब इसके बाद हम लोग येटियान को देखते हैं जो कि आराम से वादियों के अंदर अपनी शॉर्ट प्रैक्टिस कर रहा था और स्पीड के साथ में, यानी कि भाई साहब ने एक भी दिन नहीं छोड़ा जब ये प्रैक्टिस न करता हो। और बेशक येटियान की स्किल्स भी निखारती जा रही थी, और क्योंकि बारिश होने वाली थी तो ये तुरंत घर के लिए कट जाता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जब येटियान घर के लिए जा रहा था तो फिर इसे अचानक से एक खंबे के ऊपर विंडो दिखाई देती है। येटियान को समझने में ज्यादा देर नहीं लगती है कि दाल में कुछ तो काला है। उसी टाइम पे वो विंडो एक झटके में गायब होती है और शैडो सा कुछ तो येटियान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। और बेशक ये एक शैडो असैसिन था जो कि येटियान के ऊपर अपनी शॉट से अटैक करता है, लेकिन येटियान अपनी शॉट के साथ अटैक को डिफ्लेक्ट कर लेता है। शैडो असैसिन के बारे में थोड़ा सा बता दूं तो ये साले अंधेले में हैं, गायब रहते हैं, बेसिकली अपने टैलेंट की वजह से इनविंसिबल हैं, इसीलिए शैडो असैसिन नाम बड़ा है। और शैडो असैसिन सच में येटियान की बजा के रख देता अगर येटियान के पास सिस्टम विंडो न होती। येटियान उससे पूछता है कौन हो भाई, काहे को जान के पीछे पड़े हो? तो शैडो असैसिन बाहर निकलता है और येटियान से कहता है कि अपन वो है जो तुम्हारा जान लेने खातिर आवा है। येटियान दोबारा पूछता है कौन हो भाई, और ये जान वान वाला काम नहीं चलता है। लेकिन शैडो असैसिन दोबारा वही चीज कहता है कि मैं तुम्हारी जान लेने के लिए आया हूँ। येटियान एक बार के लिए सोचता भी है कि बिंदी वाले ने ये असैसिन भेजा होगा, लेकिन उसे ये बात भी खटक रही थी कि वो तो पहले ही मार्शल वॉरियर रियलम पे पहुंच चुका है, वो खुद भी तो आके येटियान के साथ फाइट कर सकता है, तो वो असैसिन क्यों ही हायर करेगा और ये गंदा तरीका अपनाएगा। तो येटियान इस टाइम पे अभी 50-50। वहीं पे वो शैडो असैसिन दोबारा हवा में गायब होता है और येटियान के ऊपर अटैक करने के लिए पीछे से आगे बढ़ता है, लेकिन येटियान इस बार भी उसके अटैक को शॉट के साथ डिफ्लेक्ट कर लेता है। लेकिन शैडो असैसिन दोबारा हवा में गायब हो जाता है। येटियान को समझ में आ जाता है कि शैडो टैलेंट यूजर को इनविंसिबल होने का एबिलिटी देता है। शैडो असैसिन दोबारा पीछे से येटियान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन येटियान इस बार अटैक को डिफ्लेक्ट करने की जगह पे स्पीड का इस्तेमाल करते हुए अटैक को डॉज कर लेता है। इसे शैडो असैसिन भी हैरान हो जाता है कि एक मार्शल डिसाइपल के पास इतनी रफ्तार कैसे हो सकती है। लेकिन येटियान अटैक करते हुए कहता है भाई बारी मेरी है। जिसके बाद वो पलक झपकते ही शैडो असैसिन के ऊपर आ जाता है और स्लैश मारता है, लेकिन शैडो असैसिन हवा में दोबारा गायब और अटैक डिफ्लेक्ट। येटियान को शैडो असैसिन की झलक दिखाई देती है तो वो दोबारा स्लैश मारता है, लेकिन शैडो असैसिन इस बार भी येटियान को चकमा देता है और वो अटैक बिल्डिंग पे जा टकराता है। येटियान मन के अंदर सोचता है कि ये टैलेंट की वजह से कोई ऑर्डिनरी बंदा तो साला 2 मिनट के लिए टिक ना पाए, लेकिन मेरे खिलाफ ये थोड़ा सा यूजलेस है। इसके बाद वो ऊपर की तरफ एक स्लैश मारता है जो कि डायरेक्ट शैडो असैसिन के मुंह के ऊपर लगता है। एंड द विनर ऑफ दिस मैच इज स्टेटस विंडो। अब इसके बाद शैडो असैसिन एक पत्ते की तरह नीचे आके धड़ाम से गिरता है और वो येटियान से पूछता है कि एक मार्शल वॉरियर भी मुझे देख नहीं सकता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? येटियान उससे कहता है कि अगर जानना चाहते हो तो फिर मेरे सवाल का जवाब दो, किसने तुम्हें यहाँ पे भेजा है? तो शैडो असैसिन दोबारा अटैक करते हुए कहता है कि मैं बताऊंगा, लेकिन जब तुम मरने वाले होगे। फिर वो दोबारा येटियान के ऊपर अटैक करता है,
है और वो इस बार शैडो ब्लेड नाम की एक अटैक का इस्तेमाल करते हुए ये टियान के ऊपर अटैक करता है, लेकिन ये टियान दोबारा स्पीड की मदद से उस अटैक को डॉज कर लेता है और तेजी से शैडो असैसिन के पीछे जाता है और उसके सीने के अंदर अपनी शॉट को घुसा देता है और उससे कहता है कि मैं दोबारा पूछता हूँ, हु सेंट यू। शैडो असैसिन आगे से कहता है कि तुम वो पहले मार्शल डिसेपल हो जो कि ये सबसे ताकतवर है, मैं तुम्हें बताऊंगा। इसके बाद वो बताते हुए मर जाता है कि यहाँ पे मुझे बिंदी वाले ने भेजा है। ये टियान इससे काफी ज्यादा भड़क जाता है कि सामने से चैलेंज करने की जगह पे इस तरीके से असैसिन भेजा। इसके बाद ये टियान आगे बढ़ता है और उस शैडो असैसिन की शैडो टैलेंट को कॉपी कर लेता है और अब जाके ये अपनी आइकॉनिक लाइन कहते हैं कि तुम्हारा शैडो टैलेंट अब मेरा है। पता नहीं ये टियान के अंदर कहाँ से इतने ज्यादा दरिया दिली आ जाती है कि ये अपने किलर को ही पूरे रीति रिवाजों के साथ दफन कर देता है और मन के अंदर सोचता है कि उसे ताकतवर बनना ही पड़ेगा, नहीं तो उसका भी हाल किसी दिन शैडो असैसिन की तरह होगा। इसके बाद ये टियान घर पे आ जाता है और फ्रेश होने के बाद वो उन सभी चीजों को चेक करता है जो शैडो असैसिन के पास में थी। शैडो असैसिन के पास एक ब्लेड का सेट था, एक स्किल बुक थी और कुछ पैसों के कार्ड थे, यानी कि कूपन की तरह। ये टियान वेपन्स को चेक करता है तो ये उसके वाले वेपन से ज्यादा अच्छे थे और वैसे भी ये टियान के वेपन्स फाइट के दौरान खराब हो चुके थे, तो अब से वो इनका इस्तेमाल करने वाला था। जिसके बाद वो मनी कार्ड्स को चेक करता है तो उनके अंदर कम से कम 3.5 मिलियन युआन थे, जो काफी ज्यादा है। और वो हंसते हुए कहता है कि बिंदी वाले ने इन पैसों से मेरी जान खरीदने की कोशिश की थी, मैं इनका इस्तेमाल अपनी जान को और ज्यादा जानदार बनाने में करूंगा। जिसके बाद वो शैडो ब्लेड वाली बुक को उठा लेता है और उसके रैंक को चेक करता है तो ये ब्रोंज रैंक पे थी। आयरन, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड इस तरीके से है रैंक सेट। ये टियान जब उस स्किल को चेक करता है तो ये स्किल भी काफी ज्यादा अच्छी थी, शैडो ब्लेड नाम की। जिसके बाद वो अपने कमरे में जाता है और एक एक करके चैप्टर को पढ़ने लगता है, लेकिन अचानक से उसे याद आता है कि अभी तक येयू घर पे नहीं आई है। इसके बाद ये टियान काफी ज्यादा पैनिक करने लगता है, कहीं बिंदी वाले ने येयू के साथ कुछ कर तो नहीं दिया, क्योंकि उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है। इसलिए ये टियान नंगे पैरों ही जल्दी से बाहर निकलता है और शहर के अंदर इधर उधर येयू को ढूंढने लगता है। सबसे पहले वो येयू के स्कूल के पास आता है, जहाँ पे वो पूरी ताकत से इधर उधर येयू को ढूंढ रहा था। ये टियान चिंता में इधर उधर की बात सोच ही रहा था कि तभी कोई पीछे से उसकी पीठ के ऊपर छाता लगाता है, बिल्कुल गन की तरह, और वो ये टियान से कहता है कि हिलो नहीं। लेकिन ये टियान फुर्ती के साथ उस बंदे के पीछे जाता है और उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि हिलना नहीं। लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि ये हरकत करने वाला और कोई नहीं, ये यू थी, जो कि उससे कहती है भैया ये मैं हूँ, अटैक नहीं करियो। ये टियान उससे पूछता है कि तुम इतनी देर से कहाँ पे थी, तो ये यू आगे से बताते हैं कि वो अपने स्कूल की क्लीनिंग ड्यूटी कर रही थी, तो फिर उसे टाइम लग गया। इसके बाद वो छाता खोलती है और ये टियान से कहती है कि तुम नंगे पैर और बिना छाते के इतनी बरसात में क्यों चले आए। इसके बाद वो दोनों एक साथ घर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक काली गाड़ी थी जिसके अंदर बिंदी वाला था, जो कि ये टियान को देख के कहता है कि ये अभी तक जिंदा कैसे है। अब इसके बाद ये दोनों घर जाते जाते रास्ते के बीच में दबा के खाना पीना खा रहे थे और मस्त एंजॉय करते हुए जा रहे थे। वहाँ पे बिंदे वाली की गाड़ी अभी भी इनका पीछा कर रही थी और ये टियान को थोड़ी देर में ही समझ में आ जाता है कि उनका पीछा किया जा रहा है। खैर इसके बाद वो दोनों घर पे आ जाते हैं, जहाँ पे ये डिनर बनाने वाली थी, लेकिन ये टियान अभी भी खिड़की से नीचे झांक रहा था, जहाँ पे अभी भी वो गाड़ी खड़ी थी। अब इसके बाद हम लोग येयू को उसकी क्लास के अंदर देखते हैं और उसके क्लास के ऊपर हम लोग ये टियान को देखते हैं, जो अभी भी अपनी बहन को गार्ड कर रहा था। इसके बाद वो नीचे की तरफ कार की तरफ देखता है तो ये कार भी पिछले 3 दिनों से येयू का पीछा कर रही है और ये टियान का खून अभी उबाले ही मार रहा है कि कोई उसकी बहन को हार्म करने की कोशिश कर रहा है। ये लाइन क्रॉस करने वाली चीज है। लेकिन तभी वो कार वहां से जाने लगती है तो ये टियान उसका पीछा करता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो कार एक कंस्ट्रक्शन साइट पे आ जाती है और ये टियान भी उसका पीछा करते वहां पे आ जाता है। बिल्डिंग के अंदर बिंदी वाला दबा दबा के किसी को धड़ाधड़ पे ले जा रहा था, क्योंकि इसने बिंदी वाले से पैसे लिए थे और पैसे लौटा नहीं पा रहा था। वो भी पता नहीं ये बड़वा संगजिनवो की तरह क्यों पोज मार रहा है। लेकिन ये बिंदी वाला उस बंदे से कहता है कि मुझसे पैसा लेके हजम कर जाओगे, तुम्हें क्या लगा कि वसूलने नहीं आऊंगा। तो ये आगे से माफी मांगता है और उसी टाइम पे वहाँ पे बिंदी वाले का बॉडीगार्ड आ जाता है। तो बिंदी वाला उसे पूछता है कि शैडो असैसिन के बारे में खबर मिली। तो बॉडीगार्ड आगे से बताता है कि उसने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। शायद से उन लोगों को किसी दूसरे असैसिन को हायर कर लेना चाहिए। बिंदी वाला उस बंदे की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि किसी को लगता है कि कोई मुझे जैसे अमीर फैमिली की डिसेंडेंट से पैसे स्कैम कर सकता है। बेसिकली ये वाली बात वो अपने बॉडीगार्ड से कह रहा था और साथ में उस बंदे को बुरी तरीके से पीट रहा था। बॉडीगार्ड आगे से कहता है कि मैं पैसा चुराने की गलती नहीं करूंगा मालिक, और कुछ ही देर में वो बंदा मारा जा चुका था। तो बिंदी वाला कहता है कि लाश
ठिकाने लग दो। इसके बाद वो पीछे मुड़ के अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि तुम्हें उसकी छोटी बहन को निपटा देना है, अभी तक तुमने वो काम क्यों नहीं किया। तो बॉडीगार्ड आगे से बताता है कि वो ये काम अपने दोस्त को देने वाला था, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे ये काम खुद ही करना पड़ेगा ताकि कोई भी गलती ना हो। लेकिन बिंदी वाला उसके पास जाता है और उसके पेड़ के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है और उसे कहता है कि ये तुम्हारी गलती की सजा थी, अगली बार से अपना काम अच्छे से करना। और जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि इसका अंत इतना ज्यादा अजीब होगा ना कि